अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं सियासत.pk। टुडे आई एम कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ सर्वाइवर, अ वॉरियर, अ मिरेकल बॉय, शमशेर मलिक। शमशेर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। एंड एन ए एक्सपर्ट। आपके उस बारे में तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको एक बीमारी डायग्नोज हुई थी। वो जी क्या जी। बीमारी थी और आप कैसे उससे लड़े और हाउ यू कम आउट ऑफ इट? अच्छा, चलिए, इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस। सबसे पहले मुझे होता है मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार। ठीक जब है, मेरी गर्दन तोड़ बुखार है, उसकी मेरी कीमोथेरेपी हुई। ठीक जब है। कीमोथेरेपी हुई, आई वाज डिस्चार्ज ऑन द फर्स्ट डे। मुझे पहले दिन घर भेज दिया था। तो जब मैं शिफा से निकल रहा था, तो वहाँ से मुझे लग गया लूपस। लूपस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज जो आपके इनर बॉडी को अटैक करती है। मैं घर गया, मेरे सर में दर्द हुआ। मैंने अब्बू अम्मी को बोला मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। मुझे वापस हॉस्पिटल लेके आए। जब तक मैं हॉस्पिटल वापस आ गया, आई वाज कंप्लीटली गॉन। ठीक है। द लूपस अटैक्ड माय किडनीज एंड माय ब्रेन। एंड उनने बोला इसको आप सीधा आईसीयू में लेके जाएं। एंड फिर उसके बाद स्टोरी, देन आई वेंट इनटू कोमा। कोमा आप कितना अरसा रहे? कोमा, आई वाज लाइक 3 to 4 months इन कोमा। अच्छा, जी। ठीक है। और उस वक़्त मतलब जब डॉक्टर्स ने आपके घर वालों को कहा था कि ये बच नहीं सकता, तो जी जी। घर वालों की उस वक़्त क्या फीलिंग्स थी? कैसा हो गया था? वैसे अब मैं घर वालों की फीलिंग बता तो नहीं आपको सकता, उस वक्त मैं था नहीं। मगर बाद में तो पता चला बाद होगा। में पता जो चला था। अच्छा, मेरी मामा को बुलाया गया था। आई हैड अ पैनल ऑफ 11 डॉक्टर्स। ठीक मेरे है, डिफरेंट, बिकॉज मेरे किडनी का डॉक्टर था, मेरे ब्लड का था, मेरा ब्रेन का था, एंड इवन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरे कज़न जो थे वो जॉन हॉपकिंस में उस वक्त पढ़ रहे थे। ठीक ही है। वाज अ डॉक्टर ओवर देयर। सो इट वाज सच अ रेयर केस इन पाकिस्तान। एंड उस वक्त ना पीएफ आपने शायद सुना हो, जी, पीएफ बिल्कुल, जो है, बिल्कुल। हमें वहाँ से भी मुझे मेरे बाबा को बोला गया था कि आप इसको उधर ले आएं, बिकॉज इट वाज हुँ, सच अ रेयर केस ठीक है। कि हम इसका इलाज सारा फ्री कर देते हैं। बट उस वक्त पीएफ में क्या कहते हैं, वो फैसिलिटीज़ उस वक्त नहीं थी, अब आ गई हैं, बट उस वक्त नहीं थी एज एज कम्पेयर टू शिफा। ठीक है। तो जब मैं शिफा में आई वाज इन हॉस्पिटल एंड कोमा में चला गया, तो एक वक्त मामा जान को बुलाया गया और मामा जान को ये बोला गया। एंड आई एम वेरी, मतलब एक थोड़ा इमोशनल डिस्ट्रेस आता है दिमाग में। हुँ, अम्मा को बोला गया कि आप एक गंदी माँ हैं, अपने अच्छा, बच्चे को तकलीफ पहुंचा रही है, बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, क्या कर रही है? बिकॉज आपने अच्छा। तस्वीरें देखी मतलब हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया था दे कि दे आप गेव अप ऑन मी, दे गेव अप ऑन, ज़िंदा नहीं नहीं नहीं, दे रहेगा। गेव अप ऑन हुँ, मी। दे कॉल मी डेड पेशेंट दैट वाज ओनली अलाइव बिकॉज ऑफ द वेंटिलेटर, द मशीन। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौला की ज़ात इतनी बड़ी है और पता नहीं उसने क्या देखा मेरे में और क्या चाहता है वो मेरे से, मगर उसने मुझे 11-12 रमज़ान में 6 महीने बाद उठाया। तो टफेस्ट मोमेंट कौन-सा था आपका? द टफेस्ट मोमेंट वाज़ व्हेन आई केम आउट ऑफ कोमा। अच्छा, इट वाज़ नॉट इन कोमा, इट वाज़ नॉट द सिकनेस, बिकॉज़ मुझे याद ही नहीं है। मुझे वो मेरे डॉक्टर्स और मेरे सारे जानने वाले कहते हैं कि यू आर लकी दैट यू डोंट रिमेंबर द पेन दैट यू वर इन। ठीक है। आपको वो दर्द महसूस नहीं और याद नहीं है। जो टफेस्ट मोमेंट था मेरा कोमा के बाहर आने के बाद था। मुझे याद नहीं रहता था। सुबह अगर आप आए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से मिलने आए, बिकॉज़ एकदम आई हैड 3 मेजर ब्रेन सर्जरीज़। ठीक ठीक है, है। आई हैड वीपी शंट इन माय हेड। आई हुँ, स्टिल हैव इट। एंड क्या कहते हैं, आप सुबह आए तो शाम तक मैं भूल जाता था कि आप हैं कौन और आप मिलने कैसे हैं। तो इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर मी रिकवरिंग। प्लस आई वाज़ वेरी यंग अलीमा एट दैट एज। व्हाट वाज़ योर एज? मतलब आई वाज़ 18 जब मुझे ये हुआ था। अच्छा, अब तो काफ़ी साल हो गए, मगर आई वाज़ 18 बैक देन। 18 ओके, साल की उम्र में था। उसके बाद जब मैं घर आया था, मैंने चलना फिर से सीखा। ठीक है। मैंने बोलना फिर से सीखा, बिकॉज़ व्हेन यू आर आउट ऑफ कोमा ना, यू आर लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। हुँ, एंड दैट, बिकॉज़ उस वक़्त सारे दोस्त, सारे उस वक़्त उनकी एज ऐसी थी ना, एवरीबॉडी इज़ मूविंग वेरी फास्ट। हुँ, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो मैं था जब मैं बीमार हुआ था, आई वाज़ डूइंग माय ए लेवल्स फ्रॉम रूट्स। हुँ। तो एवरीबॉडी वाज़ मूविंग वेरी फास्ट। तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, यही मैं आपसे पूछने वाली जी, थी। जी। ड्यूरिंग दिस इलनेस जी, जी। आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जी, का जी। क्या सपोर्ट रहा? वेल, फ्रेंड्स का तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ना, बहुत प्यार दिया लोगों ने। ठीक बट है। ऐसे लोगों ने प्यार दिया है जिनको मैं जानता नहीं था। अच्छा, मतलब स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स, अच्छा, मतलब फ्रॉम फैमिली तो ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज गुड विद मी एंड हुँ, सारा बहुत अच्छा था और अबू अम्मी ने प्यार करते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स बेटा आया वापस मौत से। अच्छा, बट जो बाहर का इम्पैक्ट है ना, पीपल दैट वर डिड नॉट नो मी, ऐसे लोग आए जिनको मैं जानता नहीं था। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। हुँ, जब मैं बीमार था ना, तो एक जैसे होते हैं ना, क्या कहते हैं, फकीर टाइप, हुँ,
वो आए थे और उनने मेरी अम्मी को ना 120 रुपया दिया था, अच्छा 120 रुपया। अच्छा और वो कहते हैं कि ये मैंने ना दम करके ना इस बच्चे की तस्वीर देखी और मैंने इसके बारे में सुना, तो मेरी तरफ से दुआ की तरफ से ना ये है। ठीक लेट्स है 120 रुपया क्या है? हम्म मगर दैट फीलिंग ना, हम्म दैट पीपल नो मी, दैट पीपल प्रेइंग फॉर मी, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। मौका मिलना ना ज़िंदगी में हर बंदे को नहीं मिलता। अच्छा, ये फेथ और पॉजिटिविटी कितना बड़ा रोल आपकी लाइफ में प्ले किया है इसने? faith or positivity, well, the faith or positivity was in my heart, मेरे ठीक दिल है में थी। हम्म अगर मैंने टूटना होता मैं बहुत पहले टूट चुका होता सलीमा। हम्म मैंने अगर टूटना होता तो मैंने, ऐसा क्या था जिसने आपको टूटने नहीं दिया? मेरी माँ, अच्छा मेरी माँ, my mother was always there with me, hand by hand, supporting me। मैंने चलना जब सीखा ना लीमा, तो my legs were बिल्कुल shrunk। हम्म तो अम्मा अम्मा जान ना पकड़ के चलाती थी, अम्मा जान पकड़ के सिखाती थी। और हर चीज़ ना, लाइक आपको एक नए बच्चे को मतलब सिखाते बिल्कुल हैं। जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया। ज़ीरो से स्टार्ट होता था। अच्छा, जब आप कॉमा से बाहर आए जी, जी। आपने सबसे पहली चीज क्या रियलाइज की? मैंने रियलाइज़ की कि मैं गंजा हो गया हूँ। आई डिड नॉट हैव हेयर ऑन माय हेड। यही चीज़ रियलाइज़ थी, बट रियलाइज़ ये कि बस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट अलीमा। रियलाइज़ेशन उस वक़्त, एज़ आई एम टेलिंग यू ना, न्यू बॉर्न फेस, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उस वक़्त दिमाग में कुछ याद नहीं रहता था। अच्छा The brain was developing again. हम्म After 3 major brain surgeries, the brain was developing again. ठीक है। तो आपने मदर का रोल बताया, जी, व्हाट जी। वाज योर फादर रोल? My father's role was always, कहते हैं ना, जब एक किंगडम होता है, हम्म एक होता है, तो अगर उस किंगडम को चलाने के लिए कुछ होता है तो एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो दैट माय फादर वाज ऑलवेज देयर। माय फादर वाज ऑलवेज ऑन द बैक साइड, टेकिंग ऑल द बुलेट्स। ही ठीक वाज लाइक है अ शील्ड। ठीक है एंड सबसे बड़ी बात है, माय फादर, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। ठीक है। तो माय गेटिंग सिक, एंड वो एक बड़ा इम्पैक्ट मेरे बाबा पे आया था अच्छा कि बस सबसे बड़ा बेटा बीमार हो गया। एंड माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ मी, ऑलवेज सेइंग दैट चेस योर ड्रीम्स, गो फॉर इट। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, बंदे को कोशिश हमेशा करना चाहिए, मेरे बाबा कहते थे। ठीक है एंड माय फादर इज़ लाइक, ही इज़ मोस्टली लाइक अ फ्रेंड विद मी। ठीक है मैं अपने बाबा के साथ, बचपन से अपने बाबा के साथ ही होता हूँ। मैं मोस्टली अपने बाबा के मोर अटैच्ड विद माय फादर देन माय मदर। तो माय फादर इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। अच्छा, डॉक्टर्स भी बड़े शॉक हो गए होंगे जब आप रिकवर हुए हो। वेल, मैं तो आज भी शिफा जाता हूँ तो डॉक्टर्स कहते हैं, शमशेर, हमें बिलीव नहीं होता अच्छा कि, बिकॉज़ आपको पता है ना, 11 डॉक्टर्स का पैनल, हम्म दे गिव अप ऑन मी। 11 डॉक्टर्स दे सेड नो, सब ने बिल्कुल गिव अप नहीं, कर नहीं, दिया। अब था ही नहीं ना। अच्छा मतलब आप सोचिए, मैंने आपको बताया था ना, मेरा कज़न वाज़ इन जॉन हॉपकिंस। ठीक है तो माय फैमिली वाज़ गिवन द चांस टू, बिकॉज़ एज़ अ टेस्ट पेशेंट। हम्म टेस्ट पेशेंट क्या होता है कि दे वुड ट्राई डिफरेंट मेडिसिन्स ऑन मी, दे वुड ट्राई डिफरेंट तरीके दिखाएंगे कि अगर बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो नहीं बचा। अच्छा, इस एक्सपीरियंस ने आपकी लाइफ को अब कैसे चेंज किया? वेल, मेरी लाइफ को इस एक्सपीरियंस ने ऐसे चेंज किया जब मेरी ज़िंदगी में आया एआई। हाँ, अभी एआई की हम बात करते हैं तो एआई जो आप बिजनेस कर जी, रहे हैं, जी। कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? वेल, मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने बड़ी नौकरियों के लिए गया, मैंने एचआर गया, मैंने सेल्स की। मैंने एक चीज़ देखना, बड़ी चीज़ नोटिस की दुनिया में कि स्ट्रगल बहुत है। पाकिस्तान में एक फ्रेशर को जब आप जाते हो तो आपको कहते हैं आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊँगा? वो तो आप लोग देंगे ना। बट आप 3-4 महीने, क्या कहते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस के लिए आप उनको इंटर्नशिप कराते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट पेड इंटर्नशिप। तो बंदा कैसे सर्वाइव करे? समझ आ रही है ना आपको? फिर मेरी ज़िंदगी में आया एआई। I learned that everything can be automated. Sales, marketing, customer support can be all done by So AI. what inspired you to join the AI field? Well, the money. अच्छा Let me be honest with you, the money. हम्म AI is something जो आपको बैठे-बैठे घर में, मतलब अगर अल्लाह ताला ने चाहा, उस मौला की करम होता है और उस मौला की मर्ज़ी होती है। बट अल्लाह ने चाहा तो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। एक ऐसा स्किल है। आप अच्छा। बैठे-बैठे घर से बना सकते हैं पैसे। तो एआई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या जी, अभी जी। भी चैलेंजेस तो आपने बहुत फेस किए होंगे, वो क्या चैलेंजेस थे? वेल, एआई, जब मैंने एआई सीखना शुरू किया था, तो सबसे पहले चैलेंज था, मुझे कोडिंग इतनी अच्छी नहीं आती, बिकॉज़ आई वाज़ अ बीबीए स्टूडेंट।
ठीक है। तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी थी मैंने, तो मैं सॉफ्टवेयर से बिल्कुल मैंने नहीं, आई वाज नॉट फेमिलियर विद इट एंड एवरीथिंग। मुझे कोडिंग नहीं आती थी, मुझे सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाने आते थे। देन आई लर्न दैट यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज कोडिंग्स एंड सॉफ्टवेयर्स टू मेक एन एआई, ठीक है। स्पेशली एन एआई एजेंट। हम्म। जो मेरी स्पेशलिटी है और मैं जिसमें एक्सेल करता हूँ, वो मेरी एआई एजेंट्स है। हम्म। और वो मैंने एआई एजेंट्स बनाना सीखा, फिर मैंने उनको बूमर बिजनेसेस को बेचना सीखा, और उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नाउ ओन माय ओन तो कंपनी। बेसिकली एआई जो है ये आपकी कंपनी पे क्या काम फोकस कर रहा है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एआई करता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक चैटबॉट बनाया है, चैटबॉट मेरा कस्टमर सपोर्ट्स के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए। अब आपको किसी बंदे ने मैसेज किया या कोई क्वेरी पूछी आपके इंडस्ट्री के मुताबिक, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक, इंस्टेड ऑफ मी रिप्लाइंग, माय एआई बॉट इज डूइंग इट। ठीक है। वो ऑर्डर टेकिंग भी कर रहा है, वो उनकी क्वेरीज भी सॉल्व कर रहा है, और वो उनको आपके प्रोडक्ट को मार्केट भी कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, it's all done by AI. ठीक है। You just need a great idea, the right set of skills, and you can implement it. So you have a team? Well, I have a partner, अच्छा। and that partner is mostly like my brother. ठीक है। ठीक है, I will tell you his name also. His name is Fatah Khanzada. ठीक है। ठीक है, तो आप दोनों ने ये स्टार्ट जी किया हम लोग business? ग्रेजुएट साथ हुए। ठीक है। हम दोनों ग्रेजुएट साथ हुए, तो बेसिकली किसने पिक किया ये पॉइंट, मैं फतेह ने मैं या आपने? मैं आपको बताता हूँ। I was in Lahore. ठीक है। I was in Lahore. I was working for a company called क्या कहते हैं, इतिहाद टाउन। I was in HR in over there. तो फतेह ने मुझे कॉल किया, फतेह had this idea. ठीक है। फतेह, मैं आपको इसकी बताता हूँ ना, me and him graduated together. ठीक है। हम लोग यूनिवर्सिटी चैटफोर से ग्रेजुएट हुए, हम लोगों ने सब कुछ किया। तो he was always a person that thinks very much. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली फतेह बिलीव्ड इन यू Oh, he loves कि me, man. इलनेस He है, आप loves me. सिकनेस से आप एक बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, भाई ये भाई है ना, वही बड़ा बात है। कॉन्फिडेंस जी चाहिए जी होता है। बिल्कुल। बट वो द थिंग इज द जब हमारे एआई जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, तो इट वाज नॉट वेरी फेमिलियराइज्ड इन पाकिस्तान। पहले तो लोग कहते थे कि जॉब्स खा लेगा, हमारी जॉब्स खा लेगा, हमसे क्या कहते हैं एआई क्या यहूद। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात हुई थी मेरे साथ। मैं एक बंदे के पास गया था, कंपनी के पास, कहते ये यहूदियों का काम है। अच्छा। दिस वाज वेरी शॉकिंग टू मी, यहूदियों का कैसे काम है? इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर, इट्स एआई इज द सेम थिंग। ठीक है। हाँ। AI is something that's automating your work. ठीक है। ठीक है? And what I'm telling people, and I'm teaching my students as well, I'm telling them how to make AI agents. अच्छा, आपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स भी जी जी कर रहे जी हैं, जी वो क्या मैंने कोर्सेज हैं? अच्छा, I'm telling them how to make AI agents, ठीक है। how to make them, how to launch them, and how to sell them to boomer businesses. आपको क्या लगता है एआई इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर पे? AI will be the new what do you say industries. आपके businesses घर बैठे बैठे आपके बंदे खोल रहे होंगे, e-commerce, sales, then what do we say product selling. आपकी सब कुछ AI कर सकता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस, एनीथिंग कैन बी डन बाय AI. अच्छा, आपका क्या विजन है, ड्रीम है अपनी कंपनी को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द पायनियर ऑफ द जो मेरा आई एम द पायनियर पर्सन जिसने AI जो मेरा बिजनेस है वो पाकिस्तान में लाने के लिए। हैं? और मेरा जो विजन है ना, आई वांट दिस टू बिकम ग्लोबल, ठीक है। एंड आई वांट दिस टू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक कि है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, कि हमारे मुल्क का नाम हो, हमारा नाम हो, कल बोला जाए कि पाकिस्तान में थे जिनने ये AI विजन को स्टार्ट किया है। अच्छा शमशेर, लास्ट क्वेश्चन, जो आपकी इंटायर जर्नी है, जी जी। सिकनेस टू सक्सेस, इसको वन वर्ड में डिफाइन करें एंड व्हाई? वो जो Well, I'll give you 2 words. ठीक है। Let's not make it 1 word, but the 2 words are struggle and hard work. ठीक है, और आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो एआई फील्ड में आना चाह रहे हैं? देखिए, AI में आना मुश्किल नहीं है। You don't need coding skills, you don't need an IT skills, you just need a right vision and you need the determination to win. अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है, एंड अगर आपने हर इंडस्ट्री में लीड करना है इन द नेक्स्ट 5 years, AI is the next future. AI is the key. And this is not what I'm saying. Sam Altman, OpenAI का जो हमारे क्या कहते हैं CEO है, ठीक है, even he is saying that the future is AI. अच्छा शमशेर, अब कुछ लोग जो हैं वो बीमारियों से बड़ा लड़े हैं, मतलब जी आजकल आप जी। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे पड़े होते हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस तरह अपने आप को बीमारी से निकाल सकते हैं? Guys, उम्मीद
देयर इज़ नॉट क्या कहते हैं, कोई गलत टाइम नहीं है स्टार्ट करने के लिए, कोई गलत टाइम नहीं है बंदे को उम्मीद हारने के लिए। जब तक वो खुदा का भरोसा है आपके ऊपर, आप लोग 40 साल के भी क्यों ना हो, यू कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है? सबसे बड़ी बात है आपका ईमान। जब तक आपका ईमान है उस खुदा पे ना, आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। और थैंक यू सो मच शमशेर मलिक फॉर योर थैंक यू टाइम। सो मच मैम।